क्यों वोट दोगी? कन्ने वोट देना है? मुँह दे के लिए वोट है, हमारे कोई नहीं है। अच्छा, चालो गांव बनावा आपन पंचा की सरकार। बाढ़ खेत ने खागी एडी काटा खरपतवार। चौका चूल्हा छोड़ घरा से निकले अबला नार। पंच बने प्रधान बने और बने प्रमुख दमदार। जानेंगे पंच प्रधान प्रमुख आपसे मिले या नहीं मिले। चौपाल पर होगी बात या पेड़ की छांव के नीचे दूर होंगे शिकवे गिले। तो देखना ना भूले नीले गगन के तले। उदयपुर न्यूज की खास पेशकश, आओ गांव चले। क्या सीखना चाहेंगे आप, अगर कटारिया जी से कुछ सीखने के लिए आपको? सीखना यह है कि वो किस कार्यकर्ता से किस रूप में कार्य लेते हैं, कैसे उनको बेवकूफ़ बना के आगे झोंक देते हैं कि उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगता, बेचारे वो कार्यकर्ता मारे जाते हैं। जब उनको ये एहसास नहीं था कि मेरे छोटे भाई की बहू है, उसको पंचायत समिति से रिश्ता उसको हटा रहा हूँ। अरे ऐसा भी क्या, इतनी भी क्या लालसा है कि अपनी छोटे भाई की पत्नी को हटाने के लिए आप जिनके खिलाफ जीवन भर उनके खिलाफ आपने संघर्ष किया, जीवन भर उनके खिलाफ बोले, उनके ही रावले में आप भी चले गए और आपकी पत्नी भी चली गई और अपने मेंबर ले जाकर रावले में सौंप दिया आपने। कौन है कुबेर सिंह? आई डोंट नो। मेरे पैदा हुए आज आप पे हाथ रख दूँ तो आपको इससे बड़ा पद दिला दूँ। कौन है कुबेर सिंह? आई नो नेवर नो हु इज कुबेर सिंह। आदमी के पास अगर ताकत होती तो कम से कम पूरी पंचायत समिति में आदमी तो खड़े कर देता। उसके पास आदमी नहीं मिले, खुद की लुगाई, खुद का भरोसा, खुद का आदमी। किसका होगा राज तिलक? कौन बनेगा खेवनहार? क्या बागी देगा मात या पार्टी को चुनेगा जनता दरबार? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का उदयपुर न्यूज के खास कार्यक्रम आओ गांव चले में। एक बार फिर उदयपुर न्यूज की टीम आप लोगों के लिए आपके गांवों की सरकार चुनने में मददगार साबित हो सकती है। कहते हैं कि किसी को राजनीति करनी हो, राजनीति सीखनी हो या राजनीति में पत्रकारिता करनी हो तो भिंडर जरूर आना चाहिए। हमारे साथ आज मौजूद है जनता सेना सुप्रीमो श्री रणधीर सिंह जी भिंडर साहब। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कहना है उनका और क्या एजेंडा है इस बार का चुनाव को लेकर। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका उदयपुर। धन्यवाद धन्यवाद। किस तरीके से देख रहे हैं सर इस बार चुनावी समीकरण को? देखिए, चुनावी समीकरण तो वल्लभ नगर में भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं और हमारे विपक्ष में कांग्रेस है, जो कि आज की तारीख में मृत प्राय है, क्योंकि वो विधायक को 2 साल से लोगों ने देखा नहीं है और वो अब गहलोत गुट को छोड़ करके और उसमें चले गए पायलट गुट में, तो उनकी सरकार में कुछ चलती है नहीं। तो निश्चित रूप से जनता सेना की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं और हमने काम करके दिखाया। पिछले 5 सालों में जो काम किया है वो जनता की नज़रों में है और इसी हिसाब से हमको वोट मिलेंगे। तो जनता सेना को कितना आप सक्षम मानते हैं कि इस बार के चुनाव में क्या आप लोगों ने विकास कार्य किए थे कि लोगों को पसंद आए और वो आपको वोट करें? देखिए, हमने कौन सा काम ऐसा है जो नहीं किया? क्या क्या सर विकास कार्य? हमने 2 तहसीलें खुलवाई नई, हमने पंचायत समिति कुराबड़ खुलवाई, हमने खेल गांव अमरपुरा में खोला, हमने रोडें बनाई गांव-गांव में, हमने वो गांव 74 गांव जिन पे जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी उन सब गाँवों में रोडों को पहुंचाया। पीने के पानी के वास्ते टंकियां बनवाई, एएन ऑफिस खोले नए, ताकि कोई विभाग, मतलब जैसे पहले भटेवर और ये यहाँ पे कानौड़ में एएन ऑफिस नहीं था, वो वहाँ खोला हमने बिजली विभाग का। बिजली की समस्याएं दूर करने के लिए ये पूरा प्रयास किया। तो काम बहुत किए हैं, अब याद करेंगे लोग। सर, आपके करवाए गए विकास कार्यों का श्रेय आपको नहीं लगता कि वर्तमान विधायक साहब ले जा रहे हैं? किस तरह से ले जाएंगे? जनता जानती है, जनता बेवकूफ़ नहीं है। वल्लभ नगर की जनता जितनी परिपक्व है, जितनी पॉलिटिकली एक्टिव है, वैसे और मेरे ख्याल से कहीं पे भी किसी क्षेत्र में नहीं है। वो जानती है कौन काम करवा रहा है, वो जानती है कौन श्रेय लेना चाहता है, वो जानती है कि कौन अच्छा आदमी है कौन बुरा आदमी है, सब जानते हैं। सर, इस बार जनता सेना के सामने बीजेपी, कांग्रेस और एक और कुबेर सेना भी मैदान में है। कुबेर सेना कोई एक कांग्रेस का एक टुकड़ा है जिसका कोई वजूद नहीं है और मैं नहीं मानता वो कोई हमारे लिए कोई चैलेंज है। सर, अभी हमने गजेंद्र सिंह जी से भी बात की थी, उनका कहना है कि जनता सेना हवा की लहरों के साथ बिखर जाएगी और चली जाएगी। ये तो वक्त बताएगा, ये तो वक्त बताएगा। चुनाव के बाद पता चलेगा, चुनाव के बाद पता चलेगा कि कांग्रेस जीत रही है या हम जीत रहे हैं। देखिए, छोटी बातें करना मुझे नहीं आता, मुझे काम करना आता है। मैं बात में विश्वास नहीं करता, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हमारे साथ है और हमारे तीनों जगह पे हमारे प्रधान बनेंगे। सर,
कटारिया जी से अगर विवाद की बात करें तो क्या कारण रहा था? ये तो आप उनसे ही पूछें, मेरी तरफ से कोई विवाद नहीं है। अब वो खामखा नाराज़ हैं तो उसका मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। सर, भविष्य में बीजेपी में विलय होने की कोई संभावना जनता सेना की? मेरी अलग पार्टी है, मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के जवाब क्यों दूं? मेरी अलग पार्टी है, पार्टी चल रही है, हम धीरे धीरे विस्तार कर रहे हैं। अब की बार हमने और भी पंचायत समिति में हमारे कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, धीरे धीरे विस्तार होगा। क्या ऐसे कारण रहे थे जिसकी वजह से आपको अपनी एक पहचान बनाने के लिए आगे बढ़ना पड़ा, प्रेरित होना पड़ा? देखिए, ऐसा है, कोई आदमी पार्टी का बड़ा अगर चाहे कि ये आदमी मुझे पसंद नहीं है, उसको मैं पार्टी से बाहर निकालूंगा, तो उन्होंने निकाल दिया मुझे, मैं बाहर हूँ, लेकिन मेरे लोग मेरे साथ हैं, मेरी जनता मेरे साथ है, तो मेरे को इसकी परवाह नहीं है कौन क्या करता है। तो जब तक कटारिया जी भाजपा में हैं तब तक आप वहाँ नहीं जाएंगे, इस मानसिकता के पीछे? नहीं, कटारिया जी को उनकी भाजपा मुबारक हो, मेरी मुझे जनता से ना मुबारक है। सर, आप ये बताइए कि अगर बात करें हम अभी वर्तमान आपके जो भी आपने दावेदार उतारे हैं, तो वो जनता उन पर कितना विश्वास करेगी और क्यों विश्वास करेगी? देखिए, वो कार्यकर्ता जिनको हमने उतारा है वो मेरे साथ 1993 से लगातार काम कर रहे हैं और जनता के बीच में जाते हैं, उनकी समस्या वही तो लेके आते हैं मेरे पास, तो उन्हीं समस्याओं का समाधान उनके द्वारा ही किया जाता है, तो निश्चित रूप से उनको जानते हैं वो लोग, इसलिए उनके पर भरोसा करेंगे वो। मांगीलाल जी जोशी का कहना है कि असली भाजपा तो जनता सेना में है, उस पर आप क्या कहेंगे? जोशी साहब नए नए आए हैं हमारे साथ, इसलिए अभी थोड़ा भाजपा के प्रति उनका प्रेम है, लेकिन हमारा अब प्रेम नहीं रहा उससे। हमारे वो कटारिया जी को मुबारक हो भाजपा, हम हमारी जनता सेना में राजी है। कहाँ कहाँ उम्मीदवार खड़े किए हैं सर आप? हमने वल्लभ नगर में पूरे पंचायत समिति में खड़े किए हैं, बीनर में किए हैं, कुराबड़ में सब जगह किए हैं, फिर हमने जयसमंद में भी किया, इसमें हाँ जयसमंद में किया है, सराड़ा में किया है, गोगुंडा में किया है और सलूम्बर में भी किया है, एक मावली में भी किया है। सर, वसुंधरा जी से आपकी काफ़ी करीबी रही है और उनका ये कहना था कि जब जनता सेना के वोट बटे थे तो टिकट बटे थे तो उसमें उनका काफ़ी दखल था। बिल्कुल था, तो उसका मैं जवाब क्या दे सकता हूँ, आप बताइए। जब वसुंधरा जी से तो मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं और मैं उन्हें आज भी अपना नेता मानता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जब भी वो होंगी, हमारी कोई बात होगी, हम जरूर उनके जाके करेंगे, वो हमारे करेंगे और हम उनके लिए तैयार हैं आधी रात को। एक आखिरी सवाल सर, क्या सीखना चाहेंगे आप, अगर कटारिया जी से कुछ सीखने के लिए आपको कोई ऐसी खूबी जिसे आप सीखना चाहें? सीखना ये है कि वो किस कार्यकर्ता से किस रूप में कार्य लेते हैं, कैसे उनको बेवकूफ़ बना के आगे झोंक देते हैं कि उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगता, बेचारे वो कार्यकर्ता मारे जाते हैं। जैसे पहले मैं सोचता था कि मांगीलाल जी जोशी इस जड़ के पीछे है, लेकिन वो बेचारे पता चला कि वो भी उनकी गोटी थे। फिर मुझे लगा ताराचंद जी जैन है, फिर वही वैसा ही लगा। पर प्रमोद सामर के लिए जितने भी उनके साथ काम कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, कटारे जी बहुत ही शुद्ध राजनीतिज्ञ हैं और जिसको अपन कहते हैं कि विकेड माइंड है। वो आप कोई प्रोग्राम करेंगे अपन तो 5-7 लोगों को बिठा करके तय करेंगे किसको क्या करना, किसको क्या करना है। कटारे जी ऐसा है कि वो सोच के रखेंगे, फिर काम बांटेंगे, तेरे को ये करना, तेरे को ये करना, तेरे को ये करना। एक दूसरे को पता नहीं चलेगा कि उसको क्या किया जा रहा है उसके साथ। तो कटारे जी यूज़ करते हैं लोगों को और बेचारे जो यूज़ हो रहे हैं धीरे धीरे में निकलने के बाद कहते हैं यार आप सही कह रहे थे। मैं बहुत पहले पहचान गया इनको, इसलिए मैं बाहर आ गया। कटारिया जी कई बार अपने बयानों में बोलते हल्के शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं सर, उस पर आप क्या कहेंगे? आपके लिए भी कहा, बहुत लोगों के लिए उन्होंने कहा। देखिए, ये तो उनकी अपब्रिंगिंग पे है, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है, तो मैं आज भी उनको कटारिया जी कह रहा हूँ। मेरे सामने कभी आ जाएंगे तो मैं नमस्कार मैं ही पहले करूँगा। अब उनकी अपब्रिंगिंग जैसी है वैसी भाषा बोलेंगे। फाइनली आप अपने मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने मतदाताओं से यही कहना चाहता हूँ कि अपन को आदमी ऐसा चुनना चाहिए जो अपने बारे में पूरा ध्यान रखे और आपके बीच में रहे, आपके जो दुख दर्द हैं उनको बांटने में आगे रहे। और ऐसे कार्यकर्ता हमारे जनता सेना के हैं, निश्चित रूप से उनको आप जिताओगे, मुझे पूरा विश्वास है। और हम लोग विश्वास दिलाते हैं आपको कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके दुख दर्द में भागीदार बनेंगे, विकास लाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। ये थे जनता सेना सुप्रीमो महाराज साहब रणधीर सिंह जी भिल्लर, जिनसे जाना हमने कि क्या कहना है उनका इस बार के चुनावी समीकरणों को लेकर। वो जितने जीत के प्रति आश्वस्त दिखे हैं और उनका कहना है कि उनके विकास कार्य लोगों ने देखे हैं और लोग उन्हीं पर उन्हें वोट करेंगे।
कैमरा पर्सन अभिषेक जोशी के साथ कृतिका चौबिसा, उदयपुर न्यूज। क्यों वोट दोगी? कन्ने वोट देना है? मोदी के लिए वोट देना हमारे कोई नहीं है। अच्छा, चालो गांव बनावा आपन पंचा की सरकार। बाढ़ खेत ने खागी एडी काटा खरपतवार। चौका चूल्हा छोड़ घरा से निकले अबला नार। पंच बने प्रधान बने और बने प्रमुख दमदार। जानेंगे पंच, प्रधान, प्रमुख आपसे मिले या नहीं मिले। चौपाल पर होगी बात या पेड़ की छांव के नीचे दूर होंगे शिकवे गिले। तो देखना ना भूले नीले गगन के तले। उदयपुर न्यूज की खास पेशकश, आओ गांव चलें।